दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी इलीगल कार मॉडिफिकेशंस के बारे में, जो वीडियो अभी वायरल हो रही है। उस वीडियो के ऊपर लगभग 18 लाख व्यूज़ आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है। लोगों ने मुझे कमेंट करके कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आज हम दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट, भारत में ज़्यादातर व्हीकल मॉडिफिकेशंस गैरकानूनी क्यों हैं? और दूसरा, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है, तो वह कंपनियां ऐसा क्या करती है जो हम लोग नहीं कर सकते? जैसे कोई भी कंपनी गाड़ी बनाती है, वैसे कोई आम आदमी भी जुगाड़ करके गाड़ी बना सकता है, लेकिन उस गाड़ी को ज़्यादातर गैरकानूनी माना जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात दोस्तों, कार मॉडिफिकेशंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखे हैं, तो वहाँ पे जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रेजी ड्रीम जोन। दोस्तों, भारत में व्हीकल मॉडिफिकेशंस गैरकानूनी है। भारत में लोगों की सुरक्षा के लिए, उसी के साथ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए सारे जो व्हीकल के मॉडिफिकेशंस हैं वो गैरकानूनी करार दिए गए हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सुरक्षा और गाड़ियों में बदलाव, इन दोनों का क्या संबंध है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। वीडियो में आगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भारत में हर किसी को अपना वाहन दूसरों से अलग दिखाना होता है। इसके लिए वाहन में कुछ बदलाव किए जाते हैं, लेकिन यह मॉडिफिकेशंस किस हद तक या किस लिमिट तक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कई बार यही मॉडिफिकेशंस दुर्घटना का कारण बनते हैं, लेकिन जिसने मॉडिफिकेशन किए हैं उसको तो बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सामने वाले को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती। इसलिए भारत सरकार ने लगभग सारे मॉडिफिकेशंस के ऊपर रोक लगा दी है। हालांकि कुछ मॉडिफिकेशंस आरटीओ से परमिशन लेकर भी किए जा सकते हैं, लेकिन यह भी मॉडिफिकेशन आपको सीमित दायरे में रह के ही करना होता है। भारत में जो गाड़ियां बनाई जाती है उसमें सेफ्टी का खासा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में गाड़ियां किस प्रोसेस में बनाई जाती है। टाटा, hyundai, रोनाल्ड, सुजुकी, टीवीएस, हीरो, होंडा, बजाज, टोयोटा आदि कंपनियां भारत में वाहन बनाती है। जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है उसमें कई सारे बदलाव किए जाते हैं, लेकिन यह बदलाव लीगली परमिशन लेकर ही किए जाते हैं। तो आपको भी बाइक या कार मॉडिफाई करने के लिए परमिशन कैसे लेते हैं यह जानना है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उसके रिलेटेड सारे वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। नई गाड़ी में किए जाने वाले बदलाव लीगल होते हैं, यह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो पुरानी मोपेड बाइक्स होती है उसमें सिंपल वाले हेलोजन लैंप्स लगे होते हैं। कुछ लोग यह लैंप्स बदल कर एलईडी लाइट लगा देते हैं, लेकिन एलईडी बल्ब लगाना गैरकानूनी है। मगर अभी जो नई गाड़ियां लॉन्च हुई है उसमें लगभग सारी गाड़ियों में एलईडी लाइट्स लगी है। तो आपको यह लगेगा कि यह गैरकानूनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नई गाड़ियों में कम इंटेंसिटी के एलईडी बल्ब प्रोजेक्टर के साथ यूज़ किए जाते हैं। कम इंटेंसिटी की वजह से सामने वाले बंदे को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और प्रोजेक्टर लाइट बीम को फोकस रखता है। कुछ लोग इतने हाई इंटेंसिटी के एलईडी बल्ब्स लगाते हैं कि सामने वाले लोग कुछ समय के लिए अंधे हो जाते हैं। इस सिचुएशन में एक्सीडेंट की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए तो यह एलईडी लाइट झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो थोड़ा सोच कर देखिए, इस एलईडी की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और भगवान ना करे वह व्यक्ति आपके घर का या कोई नज़दीक वाला हो, तब आपको इस बात का सीरियसनेस समझ आएगा। इस तरह हर एक मॉडिफिकेशन हर एक आदमी अपने हिसाब से करता है। यहाँ पे कोई यह नहीं सोचता कि उनके मॉडिफिकेशन की वजह से किसी दूसरे को कितनी तकलीफ होती है। हॉर्न को भी कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं। कुछ लोग हॉर्न की आवाज़ इतनी तेज़ रखते हैं कि वह आवाज़ सुन के किसी के कान फट जाए या किसी के सांसें थम जाए। सारे मॉडिफिकेशंस और उनके नुकसान हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मॉडिफिकेशन ना करें
और खुद की और दूसरों की सलामती का ध्यान रखें। तो अभी हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भारत में वाहन कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, वाहन बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, जिसके चलते जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें कम से कम खामियां रहे। हम वन बाय वन इस प्रोसेस को देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यह प्रोसेस और हम करने वाले मॉडिफिकेशन, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले तो कंपनी मार्केट सर्वे करती है और लोगों के डिमांड के अनुसार वाहन में बदलाव करने की तैयारी दिखाती है। मार्केट सर्वे के आधार पर वाहन के हर एक पार्ट का डिज़ाइन बनाया जाता है। यहाँ पर वाहन के छोटे छोटे पार्ट्स का भी खासा ख्याल रखा जाता है। डिज़ाइन के लिए अच्छे अच्छे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कटिया हो गया, सॉलिड वर्क्स, यूजीएनएक्स आदि बहुत सारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मॉडलिंग करने के बाद हर एक पार्ट डिज़ाइन का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए बहुत ही महंगे महंगे एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एनसिस, हाइपरमेश और एलएसडायना। इस एनालिसिस में पार्ट के ऊपर जो भी स्ट्रेस, स्ट्रेन या उसी के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। मॉडलिंग और एनालिसिस के बेसिस पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पार्ट्स की फर्स्ट कॉपी बनाई जाती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। रैपिड प्रोटोटाइप को आधार बनाते हुए आगे एक्चुअल पार्ट्स बनाए जाते हैं। पार्ट बनाने के लिए पैटर्न मेकिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। पार्ट बनने के बाद हर एक पार्ट को इंस्पेक्शन और क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। इस स्टेज में डिफेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं उनको बाहर निकाल फेंका जाता है। इस स्टेज के अंदर हर पार्ट का डायमेंशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रैक्स, सरफेस फिनिश, यह सब रिकॉर्ड किया जाता है। आखिर में टेस्ट पार्ट असेंबली लाइन के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर सारे पार्ट्स जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट मतलब वाहन बनाया जाता है। वाहन बनाने के बाद उसका वर्किंग चेकअप किया जाता है, उसको ड्राई रन टेस्ट भी बोलते हैं। इसके आगे भी वाहन को बहुत सारे टेस्ट में से गुजरना होता है, जैसे कि विंड टनल टेस्ट, क्रैश टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, लॉन्ग रन टेस्ट आदि। विंड टनल टेस्ट में एक टनल होती है जहाँ पर बीचों बीच उस टनल में वाहन खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर तेज़ी से हवा छोड़ी जाती है और तेज़ हवा के कारण जो बदलाव आए जाते हैं वो बदलाव रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रैश टेस्ट तो आपने देखी होगी, इसमें वाहन को जानबूझकर क्रैश किया जाता है। इसके वजह से हमें रियल टाइम सेफ्टी कैसे होती है ये समझ में आता है। वाइब्रेशन टेस्ट में वाहन की कौन से पार्ट में ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। सस्पेंशन टेस्टिंग में वाहन को जानबूझकर खराब रोड के ऊपर चलाया जाता है और सस्पेंशन कितने हद तक मजबूत है यह देखा जाता है। लॉन्ग रन टेस्ट में वाहन कंटिन्यूअसली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और अंत में इंजन और टायर्स की जांच की जाती है। आपने हाईवे के ऊपर बिना बॉडी के ट्रक्स या कार चलती हुई देखी होगी, तो वह लॉन्ग रन टेस्ट कर रहे होते हैं। आपको ऐसा टेस्ट कोई मालूम है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता सकते हो। तो यह जो सारी प्रोसेस होती है वह बहुत ही एडवांस और कॉस्टली होती है। इसके लिए मैन पावर, पैसा और बहुत सारा रिसर्च, उसी के साथ टाइम भी लगता है। जो सिंपल मॉडिफिकेशंस हम लोग करते हैं उसमें यह सारी चीज़ें नहीं होती, मगर फिर भी कुछ लोग अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। उनके मुताबिक मेरे पैसे, मेरी गाड़ी, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन दोस्तों दुर्घटना हुई तो आपका नुकसान होगा, उसी के साथ सामने वाले का भी होगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने मॉडिफिकेशंस बैन किए हैं। और मान के चलिए आपने कार या बाइक बना भी ली, लेकिन फिर भी कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो हम इतनी आसानी से नहीं बना सकते, जैसे कि ABS मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग्स, ACC मीन्स एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, AEB मीन्स ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आदि बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्निक्स हैं जो हम इजीली नहीं बना सकते।
इन सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडिफिकेशन बैन की है मतलब क्रिएटिविटी को इंडिया में बैन किया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके पास टैलेंट है तो आप प्रोसेस के अनुसार जाकर अपने मॉडिफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप पैटर्न भी बना सकते हो दोस्तों। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपका पेटेंट भी क्वालिटी हो जाएगा और आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे कि आपने कभी ज़िंदगी में इतने पैसे के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों फालतू में रीज़न देने के बजाय आप कुछ ऐसा अच्छा काम करो, रिसर्च करो, कुछ नया इन्वेंट करो। भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको आपके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।